हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 की हिंदी एनसीईआरटी की न्यू बुक है। बुक का नाम है वीणा। ये कक्षा 3 की है। इसमें आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 का नाम है सीखो। ये एक कविता है। इसको आज हम पढ़ेंगे और फिर इसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीखो पाठ है आनंदमय कविता। ये क्या है? एक बहुत अच्छी कविता है जिसे आपको एंजॉय करना है। देखिए, पहली लाइन है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो, मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधरा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो ये थी आपकी कविता। इसको लिखा किसने है? श्रीनाथ सिंह ने लिखा है इसे। तो अब हम इसके कुछ शब्दार्थ समझ लेते हैं। नित मतलब क्या होता है? नित में होता है रोज, प्रतिदिन। भौरों, भौरों क्या होता है? भंवरा। ये एक कीड़ा होता है। ये यहाँ पे बता रखा है। देखिए, ये भौरे हैं, यहाँ पे दिखा रखे हैं। ठीक है। और क्या है? पेड़। तरुमिस क्या होता है? पेड़। ठीक है। शीशमिश क्या होता है? सिर। कोमल मिस क्या होता है? नरम या फिर नाजुक। लता। लता मिस क्या होता है बेटा? लता मिस होता है बेल। लता मिस क्या होता है? बेल होता है। और आगे देख लेते हैं अब हम। दीपक। दीपक मिस क्या होता है? दिया। हरना। हरना मीन्स दूर करना। पृथ्वी मीन्स धरती। प्राणी मीन्स जीव। पथ मीन्स क्या होता है? रास्ता या फिर मार्ग। तो ये थे इसके कुछ शब्दार्थ। चलिए अब आगे देख लेते हैं। बातचीत के लिए आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पे आपको चित्र दिया है, उसमें आपको क्या क्या दिख रहा है वो बताना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिख रहा है? देखिए, पक्षी दिख रहे हैं, सूरज दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं, फल दिख रहे हैं, नदी दिख रही है, फूल दिख रहे हैं, पत्थर दिख रहे हैं और बादल दिख रहे हैं और घास फूस भी दिख रही है, पहाड़ दिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं, तो आप इसे कॉपी में लिख लेंगे। चलते हैं अब हम आगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न 2 है, इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं? इनमें से आप कौन कौन सी वस्तुएं प्रतिदिन देखते हैं, यानी कि रोज़ रोज़ देखते हैं? मैं तो सूरज देखती हूँ, पहाड़ भी देखती हूँ, पक्षी, पेड़, फूल और भी बहुत सारी चीज़ें मैं देखती हूँ जो यहाँ पे मुझे दिख रही है। जैसे घास, घास भी देखती हूँ। हमारे यहाँ पे नदी बहती है तो नदी भी देख रखी है मैंने। तो आप ये लिख देंगे। अब प्रश्न नंबर 3 है, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? तो देखिए, आपको इसमें आंसर लिखना है। उगता सूरज देखकर मेरा मन जोश से भर जाता है और शांति मिलती है। यह सोचकर शांति मिलती है कि मेरे काम करने के लिए मेरे पास आज का पूरा दिन है। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। चाहे तो आप अपनी मर्जी से इसका आंसर बना के लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? देखिए, मुझे रंग बिरंगे
फूल देखकर कैसा लगता है? मुझे रंग बिरंगे फूलों को देखकर मेरा मन प्रसन्न यानी कि खुश से भर जाता है या प्रसन्नता से भर जाता है। ये हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है कविता की बात, किससे क्या सीखे, मिलान कीजिए। देखिए, सूरज से हमने क्या सीखा था? जगना और जगाना, तो हमने जगना और जगाना से मैच कर दिया। फूलों से हमने क्या सीखा था? फूलों से सीखा था हमने हंसना। और दीपक से क्या सीखा था हमने? अंधेरा दूर करना सीखा था। ठीक है, और आगे देखते हैं हम। मधुमक्खी से क्या सीखा था हमने? ये भौरा बता रखा था। भौरे से हमने गीत गाना यानी गाना गाना सीखा था। और ये क्या है? वृक्ष है। वृक्ष यानी कि पेड़ों से हमने क्या सीखा था? पेड़ों से हमने शीश झुकाना सीखा था। और यहाँ है नदी। नदी से क्या हमने सीखा था? जीवन में सदैव आगे बढ़ना हमने सीखा था। तो हमने इससे मैच कर दिया। प्रश्न 2, कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी? उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। आपको जो भी अच्छा लगा हो, जिससे आपने कुछ सीखने के लिए समझा हो, तो आपको उसे चित्र यहाँ पे बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया चित्र, मुझे सूरज से, ठीक है, अच्छा लगा। जगना और जगाना। और मुझे किससे अच्छा लगा? पेड़ों से अच्छा लगा। झुकना और झुकाना। आपको जो अच्छा लगा आप वो लिख सकते हो। धुएं से भी अच्छा लगा। धुएं से क्या है? ऊपर की ओर बढ़ते रहना यानी कि अपनी मंजिल को पाना धुएं की तरह। उससे हमने ये सीखा कि अपने लाइफ में हमें क्या है? आगे हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ हम लिख देंगे सूरज, तो आप भी लिख लेना। मैंने सूरज लिख दिया, यहाँ पेड़ लिख देंगे हम। ठीक है, तो मुझे तो ये पसंद था तो मैंने लिख दिया। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 पे पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। देखिए, प्रश्न 1 है, पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। कविता की पंक्ति, यहाँ देखिए आप क्या करेंगे? उत्तर है, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। प्रश्न 2 देख लेते हैं। खा, हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहें। कविता की पंक्ति में देखिए आप लिखेंगे, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। यही पढ़ा था ना हमने, तो हम वो लिख देंगे। देखते हैं अब हम आगे। प्रश्न ग, नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। देखिए, कविता से आगे प्रश्न 1, सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात की गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई 2 बातें लिखिए। तो देखिए, सूरज से आप और क्या लिख सकते हैं? सूरज से हम दूसरों के जीवन में प्रकाश भरना सीख सकते हैं। हमें लोगों के जीवन के दुख दूर करके उजाला भरना चाहिए। ये लिख सकते हैं हम। और इसमें एक और लिख सकते हैं हम, सूरज से हम अनुशासन सीख सकते हैं। जैसे सूरज बिना किसी की परवाह किए समय पर उदय और अस्त होता है, वैसे ही हमें भी बिना किसी चीज़ के परवाह किए अपने जीवन में अनुशासन लाना चाहिए। तो हम ये लिख सकते हैं। प्रश्न 2 देखते हैं। लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनसे हम और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई 2 बातें लिखिए। तो देखिए आप इसमें क्या लिख सकते हैं? मैंने लिखा है इसमें, लता और पेड़ से हम सद्भाव के अलावा एक दूसरे को उन्नति यानी कि विकास के पथ अग्रसर करना भी सीख सकते हैं। और दूसरे में हम लिख सकते हैं, लता और पेड़ से हम दूसरों के लिए जीना भी सीख सकते हैं। वे अपने जीवन में लोगों
को फल फूल इत्यादि देते हैं और खुश रहते हैं। तो ये लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर। प्रश्न नंबर 3, हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर होगा, मेरा सहपाठी हमेशा सबकी सहायता करता है। कक्षा में वह बढ़ चढ़कर सबकी मुश्किलें दूर करता है। मैं भी उसकी इस बात को सीखना चाहता हूँ। तो आप भी लिख सकते हो ऐसा। अगर आपको कुछ और लिखना है तो आप कुछ और भी लिख सकते हो। अब देखते हैं हम आगे भाषा की बात। शब्द अर्थ देखिए, तरु पेड़, शीश सिर, पृथ्वी धरती, हरना दूर करना, पथ रास्ता या फिर मार्ग। यहाँ पे आपको इसका हिंदी मतलब बता रखा है कि इसे और क्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए, इनमें से कोई 2 शब्द लेकर वाक्य बनाइए। तो देखिए मैंने यहाँ पे पथ ले रखा है। पथ यानी कि रास्ता। हमें हमेशा सच्चाई के पथ पर चलना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा है तरु ले रखा है मैंने। तरु हमें फल फूल और लकड़ी देते हैं। तरु यानी कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? फल फूल लकड़ी देते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी देते हैं। देखिए प्रश्न 2, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना। तो आपको ऐसे ही मिलते जुलते शब्द लिखना है, जैसे लड़ना और लड़ाना, भरना और भराना, पीना और पिलाना, सोना और सुलाना, इस तरीके के शब्द। देखिए प्रश्न 3, सा और पा वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोजकर लिखिए। देखो आपको कविता से सा और पा वाले शब्द लिखने हैं ढूंढ के। जैसे सीखो और पानी, जैसे सूरज, सबको, सच्ची, सेवा। नेक्स्ट, पा से पेड़ों, पृथ्वी, प्राणी, पथ। प्रश्न 4, तालिका आ तथा बा में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए। ये आ सारणी दे रखी है और ये हमें बा दे रखी है तालिका। आपको इससे बोलना है और इनमें अंतर पहचाननी है और आपको क्या है इसमें अंतर पहचानना है। ठीक है, तो देखिए मिलते जुलते शब्द जैसे पढ़ा, पढ़ा, आपको इसमें अंतर पहचानना है, किस तरीके का अंतर आया है। तो ये आप इसे खुद करेंगे अपने क्लासरूम में। आगे देख लेते हैं, बूझो तो जाने। यहाँ आपको पहेली दे रखी है, आपको इसका नाम बताना है। देखिए, एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई, तो वो कौन है? गुलाब जामुन। गुलाब देखिए फूल हो गया और जामुन यानी कि फल हो गया, तो ये कौन है? गुलाब जामुन। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिना बाल की पूंछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है, काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है और धरातल के नीचे घर में सोता है। तो वह कौन है? चूहा है। क्यों, कैसे पता चला? काट काट कर कागज कपड़े, तो कौन काटता है? तो चूहे ही काटते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो गया चूहा। तो देखिए बच्चों, ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।